साथ हम तो देखते हैं कि 7 मार्च शाम को 6:15 बजे के बाद से एक जैसे समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक मुहिम चला दी गई हो, और उसमें मीडिया भी हो या उसके अंदर एग्जिट पोल भी है या उसके अंदर भाजपा के नेता भी है, और बात का काफी लोग एक साथ आ गए। ये होता है शहजाद अब्बास की जनता जनार्दन होती है, इससे इसीलिए जनादेश कहा जाता है, जनता का आदेश। और ये जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं ये जनादेश है। एक जानकारी और देता हूं सदी। हाँ। एक जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, थोड़ी देर पहले विनोद शर्मा जी इसको जानना भी चाहते थे और भाजपा जानना चाहेगी। वाराणसी दक्षिण, जहां काशी विश्वनाथ का मंदिर है जिसको बहुत भव्य बनाया गया है, वहां से बीजेपी के उम्मीदवार नीलकंठ तिवारी 6000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ओह, तो जिस बिना पे आप पूरे देश में एक हवा बनाने की कोशिश करते हो, कैसे विधानसभा चुनाव लिटमस टेस्ट होता है, कैसे विधानसभा चुनाव कई बार लोकल इश्यूज पे लड़ा जाता है, उस जगह से जहां अभी हाल फिलहाल में मैं और आप दोनों गए थे, हम दोनों थे, और पूरे देश में इसकी चर्चा थी। अभी अगर मैं बात करूं, 6000 वोटों से नीलकंठ तिवारी उस सीट से पीछे चल रहे हैं। तरुण चुप, एक सेकंड तरुण, यही चुनाव की रोचकता होती है कि आप बढ़त पे हैं 254 पर बढ़त बनाई हुई है बीजेपी गठबंधन ने। काशी में आपके उम्मीदवार 6000 मामूली अंतर नहीं होता है शुरुआती दौर में, पीछे चल रहे हैं। ऐसा है कि आपका जो आंकलन आया है, क्योंकि नीलकंठ तिवारी जी वाली जो सीट है वो हमेशा ही 3000-2000 वोट से ही अधिक से अधिक 5000 वोट से हम जीतते आए। यहाँ कड़ा मुकाबला होता आया है। ये कांग्रेस का पुराना गढ़ है, फिर उसके बाद ये सपा का गढ़ बना, और अभी आप इसके आखिर तक जाइएगा तो ये आखिर में 2-3 हजार वोट से हम जीतेंगे। क्योंकि मैंने संजीव, आप काउंटर करना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, और विष्णु भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तरुण जी यहाँ एक जानकारी है, सुधारना चाहूंगा। ये जो सीट है, इस सीट पर नीलकंठ तिवारी तो पहली दफा लड़े हैं, पिछले 7 बार से ये सीट आपकी सीट रही, श्यामदेव राय चौधरी की, बीजेपी की, और ये 8 बार जीते हैं भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट। और इसी सीट पर काशी विश्वनाथ का मंदिर अवस्थित है, इसी सीट के दायरे में आता है। 600 करोड़ का प्रोजेक्ट वहां, और बड़ा बढ़िया मंदिर बनवाया है प्रधानमंत्री ने वहां पर, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने। बहुत अच्छा है सब कुछ। विष्णु अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विष्णु, ये जो तस्वीर है, अगर हम 5 राज्यों की बात करें, बीजेपी अब ऐसी बढ़त बना ली है, अब ये कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश में कि कोई बहुत ही चमत्कार ही हो जाए, इतना बड़ा उलटफेर हो जाए कि समाजवादी पार्टी जो बहुमत के आंकड़े से भी अब लगभग 90 सीट नीचे है। तो यहाँ पर साफ कहा जा सकता है इतिहास दर्ज होगा। 1985 के बाद कोई सरकार फिर से सत्ता पर काबिज होगी, रिपीट परफॉर्मेंस देगी। उत्तराखंड में भी 20 सीटों का अंतर, मणिपुर में 29 सीटों के साथ सरकार बनाती दिख रही है बीजेपी। तो बीजेपी की बम गोवा में थोड़ा अभी 17-14, कभी 14-16, आप दोनों के उलट पुलट चल रहा है, तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, पर 3 में क्लियर ट्रेंड है। और जो उत्तर प्रदेश में तो मिथक टूट रहा है। उत्तर प्रदेश में तो एक स्थापित मिथक है कि कांग्रेस की सरकारों के बाद फिर किसी पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हुई, तो ये मिथक टूट रहा है। लेकिन सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य आगे हो गए, वो थोड़ा सा आगे पीछे होते रहेंगे। उनके साथ थोड़ी दिक्कत थी। और जो आपने स्वामी प्रसाद मौर्य वाली बात कही ना, तो उसपे हमने स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी तीनों पीछे चल रहे हैं। लेकिन मैं केवल स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कहूंगा, और मैंने पहले भी आपके शो में कही थी, पता नहीं नतीजा आगे क्या निकलेगा वो अलग बात है, लेकिन उनकी शायद उनकी आधी हार उसी दिन हो गई थी जिस दिन उन्होंने अपनी सीट ड्रोना छोड़ दिया था। जी। तो इससे उनका जो समर्थक है उसमें कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं गया। अपनी सीट छोड़ने का मतलब है कि आपने पहली ही लड़ाई में अपना आत्मविश्वास बढ़ा दिया। तो वो और इसमें एक और दिलचस्प जानकारी मैं आपको दे दूं कि पिछली दफा 2017 में 46 सीटें ऐसी थी जो 5000 या 5000 के कम के अंतर से उनका फैसला हुआ था यूपी में। तो 46 तक के आंकड़े पर अगर फासला 40-50 तक होता तो आई वुड हैव हेल्ड माय हॉर्सेस। तो मैं अपनी गर्दन आगे निकाल कर नहीं कहता, पर यहां पर अब जो आंकड़ा है 254 पर बीजेपी, 113 पर समाजवादी पार्टी, तो दिख रहा है कि कंफर्टेबली प्लेस्ड है
और योगी सरकार, अब की बार फिर से योगी सरकार कहने में अब शायद जल्दबाजी भी नहीं होगी। लेकिन तरुण, उत्तराखंड में थोड़ी दिक्कत का सबब था, दो मुख्यमंत्री आपने बदले, और उत्तराखंड का भी इतिहास ये कहता है कि वहां वो सत्ता का जो सूटकेस है ना, वो कन्वेयर बेल्ट पर चलता है, एक बार किसी की बारी, अगली बार दूसरे की बारी। पर यहां भी आप इतिहास दर्ज कर रहे हैं, 43 सीटें, 20 सीटों का अंतर कांग्रेस के मुकाबले। मैंने पहले भी आपको कहा कि देश के अंदर अब परफॉर्मेंस का वोट है, और जिस तरह से हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने परफॉर्मेंस की है, और उसी तरह से केंद्र की डबल इंजन वाली जो हमारी कल्पना है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी का गरीब कल्याण, नरेंद्र मोदी जी का सबको साथ लेकर चलना, नरेंद्र मोदी जी का देश के विकास की एक नई गाथा लिखना, और पूरे विश्व के अंदर देश का नाम, भारत का नाम नंबर 1 पर लेके आना, ये सब बातें ऐसी हैं जिसका सकारात्मक प्रभाव नहीं, प्रदर्शन की जो ताल ठोक रहे हैं, और आप देखिए परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो 2 मुख्यमंत्री नहीं बदले ना आपने, वो नॉन परफॉर्मेंस के चलते ही बदले। ऐसा है ना, ऐसा है कि आप ये तो सोचिए कि एक ऐसी जीवित पार्टी है जो पार्टी उसको लगता है कि जनता को ज्यादा परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री को दूसरा काम देकर दूसरा मुख्यमंत्री लाते हैं। हम ऐसा तो नहीं है कि मूर्ति को रख के सामने और चलाते रहे। पार्टी ने जो निर्णय लिए हैं, आज जनता ने उसके ऊपर मोहर लगा दी है, उत्तराखंड की जनता ने मोहर लगाई है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये सारा वोट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का वोट है, उनकी गरीब कल्याण की सोच का वोट है। एक जानकारी देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी आ रही है। बीजेपी गोवा में 18 सीटों पे आगे है, कांग्रेस 12 सीटों पे आगे है। जो मुझे जानकारी मिल रही है, वहां सीएम और डिप्टी सीएम दोनों पीछे चल रहे हैं। गोवा में बीजेपी अभी जीतती हुई दिख रही है, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है, सीएम और डिप्टी सीएम दोनों पीछे चल रहे हैं।